लगभग आज से 900 साल पहले दक्षिण भारत में अक्का महादेवी नाम की एक महिला साध्वी रहती थी। अक्का शिव की भक्तिनी थी। बचपन से ही वे शिव को अपना प्रिय और अपना पति मानती थी। यह सिर्फ एक विश्वास नहीं था, लेकिन उनके लिए यह एक जीवित वास्तविकता थी। एक दिन एक राजा ने इस खूबसूरत महादेवी को देख लिया और उसे अपनी पत्नी बनाने का फैसला किया। महादेवी ने उसे मना कर दिया, लेकिन राजा जिद्दी था। उसने उसके माता पिता को धमकाया, इसलिए महादेवी मान गई और उस राजा से शादी कर ली। लेकिन उस महादेवी ने राजा से शारीरिक संबंध से हमेशा दूरी रखी। राजा उसे लुभाने की कोशिश करता था, लेकिन महादेवी हमेशा यही कहती रही कि शिव ही मेरे पति हैं। समय बीतता गया और राजा का धैर्य टूटता गया। राजा ने क्रोधित होकर उस पर हाथ उठाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उस महादेवी ने उसे मना कर दिया और कहा, मेरा एक ही पति है और उसका नाम शिव है। वह मुझसे मिलने आते हैं और मैं उसके साथ ही रहती हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। राजा को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने अक्का को अपनी राजसभा में बुलाया और राजसभा में उसका फैसला करने को कहा। जब राजसभा में अक्का महादेवी से पूछा गया तो वह यही कहती रही कि मेरा पति कोई और है। राजा को और क्रोध आ गया, क्योंकि इतने सारे लोगों के सामने उसकी पत्नी कह रही थी कि उसका पति कोई और है। 900 साल पहले किसी राजा के लिए यह सहन करना कोई आसान बात नहीं थी। उस समय समाज में ऐसी बातों का सामना करना आसान नहीं था। राजा ने कहा, अगर तुम्हारा विवाह किसी और के साथ हो चुका है तो तुम मेरे साथ क्या कर रही हो? चली जाओ यहां से। और कहा जाता है कि अक्का महादेवी तुरंत चलने लगी। जब राजा ने देखा कि वह कितनी आसानी से सब कुछ छोड़कर चली जा रही है, तो उसने अपनी गरिमा को बचाने के लिए आखिरी एक बार और व्यर्थ प्रयास किया। उसने कहा, तुम्हारे शरीर पर जो कुछ भी है, तुम्हारे गहने, तुम्हारे वस्त्र, सब मेरे हैं। ये सब यही छोड़ दो और चली जाओ। राजा की भरी सभा में अक्का महादेवी ने एक क्षण सोचे बिना अपने सारे आभूषण और सारे कपड़े उतार दिए और नग्न होकर चली गई। उस दिन से अक्का महादेवी ने कपड़े पहनने से इनकार कर दिया और सारी जिंदगी निर्वस्त्र रही। कई लोगों ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। उस समय भारत की सड़कों पर एक महिला का नग्न होकर घूमना अविश्वसनीय बात थी, और यह एक खूबसूरत युवती भी थी। उसने अपना सारा जीवन एक भटकती हुई भिक्षुक के रूप में बिताया और कुछ बेहतरीन कविताएं लिखी जो आज भी जीवित है। एक कविता में वह कहती है, लोग, पुरुष और महिला शर्म से लाल हो जाते हैं जब उनकी शर्म को ढकने वाला कपड़ा ढीला हो जाता है। जब जीवन के स्वामी बिना किसी चेहरे के दुनिया में डूबे रहते हैं, तो आप कैसे विनम्र हो सकते हैं? जब पूरी दुनिया पर भगवान की नजर है, तो आप क्या छिपा सकते हैं और क्या छिपा रहे हो? इस तरह के भक्त इस दुनिया में बहुत कम जन्म लेते हैं। जिन शक्ति और जुनून के साथ उन्होंने अपना जीवन जिया, वह मानवता के लिए प्रेरणादायी है। अक्का महादेवी पूरे जीवन निर्वस्त्र ही रही और एक महान संत के रूप में जानी गई, और उनकी गीतात्मक कविताएं आज भी दक्षिण भारतीय साहित्य की सबसे बेशकीमती कृतियों में से एक मानी जाती हैं।